हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज स्किल है LSRW, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो स्किल है उन स्किल को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव या फिर सब स्किल ऑफ रीडिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग, इन सब को हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज स्किल से जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सीटेट हो या फिर कोई अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी आता है, उसमें लैंग्वेज स्किल से 3 या 4 मार्क ज़रूर आता है। लैंग्वेज स्किल, व्हेन वी लर्न ए लैंग्वेज देयर आर 4 स्किल्स दैट वी नीड फॉर कंप्लीट कम्युनिकेशन। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कंप्लीट कम्युनिकेशन अच्छे से बोलने के लिए हमें 4 कौशल की ज़रूरत होती है। When we learn our native language, we usually learn to listen first, then to speak, then to read and finally write. जब भी हम कोई नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं, जब भी हम कोई स्थानीय लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, तब हमें सबसे पहले लिसन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसके बाद हमें बोलना पड़ता है, फिर हमें रीडिंग करना पड़ता है, फिर हमें आखिरी में राइटिंग पड़ता है। सो दिस आर कॉल्ड द 4 लैंग्वेज स्किल। इन चारों को ही लैंग्वेज स्किल कहा जाता है। दिस स्किल आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग आवर ब्रेन इनपुट स्किल, बट स्पीकिंग एंड राइटिंग आवर ब्रेन आउटपुट स्किल। जो लिसनिंग एंड रीडिंग होता है उसको इनपुट स्किल कहा जाता है और जो स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है उसको आउटपुट स्किल कहा जाता है। देयर आर अदर स्किल्स सच एज pronunciation, grammar, vocabulary and spelling all play a role in effective English communication। जब भी आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तब जो ग्रामर का वोकेबुलरी होता है या फिर जो स्पेलिंग होता है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो LSRW इसको एक सीक्वेंस में सीखना चाहिए, लेकिन और एक कंक्लूजन भी है और एक्सेप्शन भी है, इनको सिर्फ इसी सीक्वेंस पे ही सीखना पड़ेगा, ये सही नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि इनको एक ही सीक्वेंस में सीखना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन सिर्फ यही सीक्वेंस से सीखना चाहिए, ये कहना गलत होगा। रिसेप्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव, एक होता है रिसेप्टिव और एक होता है प्रोडक्टिव। रीडिंग एंड लिसनिंग आर कंसिडर्ड रिसेप्टिव स्किल। लिसनिंग, रीडिंग और लिसनिंग जो होता है उसको रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। राइटिंग एंड स्पीकिंग आर कंसिडर्ड प्रोडक्टिव स्किल, और राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। लिसनिंग स्किल कॉम्प्लीमेंट स्पीकिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल कॉम्प्लीमेंट्स राइटिंग स्किल। इसको आप कैसे सकते हो, जो लिसनिंग है वो स्पीकिंग से रिलेटेड है और रीडिंग स्किल जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। जो अच्छे से सुन सकेगा वो अच्छे से बोल सकेगा, और जो ज़्यादा रीडिंग करेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा लिख पाएगा। ये एक क्वेश्चन आया था कि एक है जो ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा लिखता है, एक ऐसा क्वेश्चन आया था। और इसका जो मेन थ्योरी है वो लैंग्वेज स्किल से ही था। बहुत लोग इस क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन में थे, लेकिन वो यही से क्वेश्चन आया था। जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा बोल पाएगा और जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा लिख पाएगा। ये जो स्किल है रिसेप्टिव और पैसिव, इनको अब अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए मेरा जो कॉपी में नोट था उस नोट से मैं लाया हूँ। स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो स्किल है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब हम जो लिसनिंग है, लिसनिंग और जो रीडिंग है, ये आप अच्छे से जब मैं क्लियर कर लूँगा इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि इस जगह से 2 मार्क या 3 मार्क ज़रूर क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। जो लिसनिंग एंड रीडिंग है उसे उस स्किल को कहा जाता है पैसिव स्किल, या फिर उसको रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है, या फिर उसको इनपुट स्किल कहा जाता है। पैसिव स्किल क्यों कहा जाता है? जब आप लिसन करोगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो अभी पैसिव बैठे हो, अभी तो आप एक्टिव नहीं हो, सिर्फ आप सुन रहे हो, इसलिए ये एक पैसिव स्किल है। रिसेप्टिव स्किल, मैं जो कह रहा हूँ या आप कुछ पढ़ रहे हो तब आप रिसीव कर रहे हो, इसलिए उसको कहते हैं रिसेप्टिव स्किल। लिसनिंग और रीडिंग को हम क्या कहेंगे? पैसिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल। और एक बात, और एक क्वेश्चन आता है, रीडिंग, रीडिंग कब होता है? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, आप जब कुछ पढ़ोगे, जब आप जो मीनिंग है उस मीनिंग को समझोगे तब आपको अच्छा रीडिंग कहा जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ा, जब आप पूरी तरह समझोगे।
और जो स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है, उस स्पीकिंग एंड राइटिंग को एक्टिव स्किल कहा जाता है, या फिर एक्सप्रेसिव स्किल कहा जाता है, या फिर प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है, और इनको रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहा जाता है और आउटपुट स्किल भी कहा जाता है। इनको मैंने अच्छे से एक ही जगह पर लिख दिया ताकि अलग अलग जगह पर जब आपको क्वेश्चन आए तब आप इस जगह से, एक जगह से हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। जो स्पीकिंग और राइटिंग है, स्पीकिंग जब आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, जब अपना जो आइडिया है आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस करोगे, इसलिए इसको एक्सप्रेसिव कहेगा। और एक्टिव, आप जब स्पीकिंग करोगे तब एक्टिव रहोगे। राइटिंग, जब आप लिखोगे तब एक्टिव रहोगे, इसलिए इनको राइटिंग कहा जाता, एक्टिव स्किल कहा जाता है। और साथ ही साथ इनको प्रोडक्टिव स्किल भी कहा जाता है। और जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल को टफेस्ट स्किल माना जाता है, हाईएस्ट स्किल माना जाता है, क्योंकि जब आप राइटिंग सीख जाओगे तब आप एक पोएम लिख पाओगे, स्टोरी लिख पाओगे, इसलिए इसको कहा जाता है टफेस्ट स्किल या फिर हाईएस्ट स्किल। आई होप आपको इस जगह समझ आएगा। अगर आपको ये जगह समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो को रिपीट कर कर देखिएगा, क्योंकि इस जगह से हर बार क्वेश्चन आता है सीटेट में और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है। जो एक्टिव, एक्सप्रेसिव, एक्टिव कौन सा है, एक्सप्रेसिव कौन सा है, प्रोडक्टिव कौन सा है, रीइंफोर्समेंट कौन सा है, या फिर रिसेप्टिव कौन सा है, पैसिव। इस जगह से आप अच्छे से नोट को लिख पाओगे कि किनको क्या कहा जाता है। अब आता है हमारा पहला जो लिसनिंग स्किल। लिसनिंग इज नॉट द सिंपली एबल टू डिकोड इंफॉर्मेशन, टू वे एक्सचेंज इन विच बोथ पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट ऑलवेज बी रिसेप्टिव टू द थॉट, आइडियाज एंड इमोशन टू अदर। लिसनिंग सिर्फ ये नहीं कि आप जब इंफॉर्मेशन कोई डिकोड कर लो, सिर्फ ये नहीं, जब आप सुनोगे तब आपको रिस्पॉन्स करना होगा, जो टू वे होगा। सिर्फ एक बोलोगे तो दूसरा सुनोगे, अपना जो आइडिया है एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर पाओगे। When we get sound but we do not use mind, जब भी इन हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क है? इन हेयरिंग में जब सिर्फ हम सुनते हैं लेकिन हम अपना माइंड को यूज़ नहीं करते। अगर आप यहाँ पर जो सुन रहे हो माइंड को यूज़ कर रहे हो तो वो लिसनिंग होगा, और जब सिर्फ जस्ट सुन रहे हो तो आपका ये हेयरिंग होगा। Listening we have to understand, retain and recall also, so listening is a mental activity and natural process। listening में जब आप listen करोगे, इस वीडियो को आप सुनोगे, इस आवाज़ को सुनोगे, समझोगे, फिर आप बोल पाओगे, तब कहा जाएगा कि आपने अच्छे से इसको सुना। अब कुछ आता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग का कुछ टाइप्स है। इंटेंसिव लिसनिंग, it is a listening activity with a particular purpose of object. In order to get specific information, listener fully concentrate to receive the text material. For example, classroom listening activity by the learners for examination purpose, instruction given by the coach at the playground। इंटेंसिव लिसनिंग को कौन सा होगा? जब आप कुछ लिसनिंग को ध्यान से बहुत ही कंसंट्रेशन लगाकर सुनोगे, उस लिसनिंग को इंटेंसिव लिसनिंग कहा जाएगा। जैसे कि अगर आप सीटेट में हो या फिर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका OMR की का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तब आप इंटेंसिव लिसनिंग करोगे, ध्यान से सुनोगे कि कुछ गलती ना हो जाए। या फिर आप प्लेग्राउंड में हो और जो आपका कोच है आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तब वो अच्छे से सुनोगे। इस लिसनिंग को कहा जाएगा इंटेंसिव लिसनिंग। दूसरा है एक्सटेंसिव लिसनिंग या फिर पैसिव लिसनिंग। इट इज़ ए लिसनिंग एक्टिविटी विच इज़ कैजुअली परफॉर्म्ड by the listener with the low level of concentration, motivation and without specific objective. For example, routine classroom listening activity, listening in the day-to-day communication, simply chat while working। एक्सटेंसिव लिसनिंग, जिस लिसनिंग को सिर्फ आप सुनोगे, इतना आप ध्यान नहीं दोगे। जैसे कि आप मोबाइल देख रहे हो और आपकी माँ कुछ कह रही है तो आप इतना ध्यान से नहीं सुनोगे। बेटा बात खा लो, तो फिर आप क्या, हाँ खा लूँगा, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं दोगे। आप क्या साथ ही साथ चले जाओगे नहीं, आप पहले अपना मोबाइल के साथ, मोबाइल में जो करो कंप्लीट करोगे। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने फादर ने कुछ कहा, आपने ज़्यादा नहीं ध्यान दिया, इसको कहा जाता है एक्सटेंसिव लिसनिंग। फिर आता है क्रिटिकल लिसनिंग। इट इज़ इंटेंसिव लिसनिंग एलोंग विथ जजिंग द लिसनिंग मटेरियल्स विथ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग मटेरियल्स। क्रिटिकल लिसनिंग, जब आप कुछ लिसन करोगे तब इंटेंसिव साथ होगा कि आप बहुत ध्यान से सुनोगे। फिर आप क्या करोगे, जो
उस बंदे ने कहा या फिर उस व्यक्ति ने जो कहा उसको पॉजिटिव या उसने अच्छा कहा या बुरा कहा, आप उसको जज करोगे। इसी जज को कहा जाता है क्रिटिकल लिसनिंग। ये जो है इसको आप ना देखिएगा, नीचे लिखा है अटेंटिव लिसनिंग या फिर एक्टिव लिसनिंग। इट प्रोवाइड्स It involves paying attention on the words that are being spoken rather than understanding the head and heart of the person speaking। जब आप कुछ अटेंटिव होकर सुनोगे, इसको तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। फिर आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग। एप्रिसिएटिव लिसनिंग कौन होता है? दिस इज लिसनिंग फॉर ड्राइविंग एस्थेटिक प्लेजर एज विल डू व्हेन वी लिसन टू ए कॉमेडियन, म्यूजिशियन और एंटरटेन। एप्रिशिएट लिसनिंग वो होगा जैसे कि आप अगर कोई म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर कोई जैसे कि कोई कॉमेडियन कुछ सुन रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सुन रहे हो, कोई भी कुछ जब मोबाइल पे सुनोगे आपको एप्रिशिएट करने के लिए, वही होगा एप्रिशिएटिव लिसनिंग। फिर आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। व्हेन वी लिसन टू ए डिस्ट्रेस्ड फ्रेंड हु वांट्स टू वेंट हिज फीलिंग्स, we provide emotional and moral support into the form of empathetic listening। For example, जो psychiatrists listen to their patient, their listening is classified as a empathetic listening। इसको आप ऐसे समझ सकते हो empathetic listening। अगर ऐसे समझे कि अगर आपका कोई फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और वो ब्रेकअप आपको बता रहा है, फिर उसको आप अच्छे से सुनोगे, फिर उसको आप कुछ दिलासा दोगे, इसी को कहा जाता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। उसका जो फीलिंग्स है उसको आप समझ रहे हो, उसको आप दिलासा दे रहे हो, इसी को कहा जाता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। अब आता है हमारा स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस opinions or thoughts and feelings to a person or group verbally, whether face to or by distance। स्पीकिंग स्किल कौन सा है? स्पीकिंग स्किल जब आप दूसरे के साथ जो अपना ओपिनियन है या फिर किसी ग्रुप के साथ आप अपना आइडियाज़ को एक्सप्रेस करोगे, उसी को कहा जाएगा स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है: स्ट्रेस, पिच, इंटोनेशन। स्ट्रेस मीन्स एम्फेसिस। इफ वी मेक ए साउंड विथ मोर energy, sound will come out the force। This indicates that there are degrees of stress। जो साउंड का डिग्री होगा, जैसे कि मैंने जब मोर कहा, मोर एनर्जी, इस जो मैंने एक जोर लगाया, इसी को कहा जाता है स्ट्रेस। जब आप थोड़ा जोर लगाओगे, किसी बात को कहने पे थोड़ा जोर लगाओगे, इसको कहा जाएगा स्ट्रेस। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया मोर, मैंने जब पढ़ा तो पढ़ते वक्त कहा मोर एनर्जी, इसी जो मोर कहा तब मैंने स्ट्रेस किया, थोड़ा जोर लगाया। दूसरा आता है पिच, विच इज़ द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस इन विच वन स्पीक्स। जब भी कोई बोल रहा है तब कितना हाईनेस ले रहा है या फिर कितना लोनेस ले रहा है। जैसे कि कोई सिंगर गा रहा है, जैसे राहत फ़तेह अली खान या फिर पाकिस्तान का जो शाहिर अली बगा है, आप सुनोगे उनका कुछ सॉन्ग होगा जो बहुत ही हाई होगा या फिर बहुत ही लो होगा। किसी सॉन्ग बहुत ही हाईनेस से होगा या फिर किसी सॉन्ग बहुत ही लोनेस से होगा, इसी को कहा जाता है पिच। इंटोनेशन, इट मीन्स दैट द मेलोडी ऑफ स्पीच, द चेंजिंग पिच ऑफ द वॉइस, इट इंक्लूड्स राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टोन। जो टोन है, टोन का जो राइजिंग एंड फॉलिंग है, जो उतार चढ़ाव है, जो वॉइस का पिच है, जो पहले पिच था हाईनेस और लोनेस, उससे चेंज होगा, इसको कहा जाएगा इंटोनेशन। मेथड ऑफ इन्हेंसिंग स्पीकिंग स्किल, जो कुछ मेथड है स्पीकिंग स्किल को अच्छा कैसे किया जा सकता है: स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, स्पीच एंड कन्वर्सेशन, सिमुलेशन, पिक्चर, डिबेट, डिस्कशन। जब आप कुछ स्टोरी कहोगे तब लिसनिंग भी अच्छा होगा, प्लस जो स्पीकिंग स्किल है वो भी अच्छा होगा। जो बच्चा स्टोरी को सुनेगा फिर वो समराइज कर पाएगा, अपना इन्फरेंस निकालेगा, वो बोलेगा, तो स्पीक अच्छा होगा। रूल प्ले, जब भी कोई रूल प्ले होता है, जो ड्रामा है, ड्रामा का जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग है, वो बच्चा बोलेगा, रिपीट करेगा, तो क्या होगा, उसका स्पीकिंग स्किल अच्छा होगा। सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब है एक कैसे
कह सकते हो कि नकल करना। जैसे कि कोई बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, उसी को खेलते वक्त जब वो स्पीकिंग करेगा, जब वो बोलेगा, तभी उसको सिमुलेशन कहा जाएगा। पिक्चर से आप कोई पिक्चर दे सकते हो और पिक्चर से कह सकते हो कि इसको देखकर आप एक स्टोरी बनाओ, तो भी उसका स्पीकिंग स्किल अच्छा होगा। डिबेट में जब एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे, आप अपना थॉट बताओगे, दूसरे का पर्सपेक्टिव जो थॉट है वो बताएगा, तो डिबेट में भी स्पीकिंग स्किल अच्छा होगा। डिस्कशन, जब आप किसी ग्रुप में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे, तब स्पीकिंग अच्छा होगा। जो स्पीकिंग है, जो बोलने है, वो अच्छा होगा। उसके बाद आता है रीडिंग स्किल। रीडिंग इज ए प्रोसेस दैट निगोशिएट द मीनिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड इट्स रीडर। रीडिंग स्किल, डिकोडिंग। जब रीडिंग कब होगा? जब आप कुछ पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप जो मीनिंग है, मीनिंग को समझोगे, तब कहा जाएगा कि आपने अच्छे से रीडिंग कर लिया है, आपने डिकोड कर लिया है, मीनिंग को आपने समझ लिया है। रीडिंग का कुछ सब स्किल है। सब स्किल ऑफ रीडिंग, देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर सब स्किल ऑफ रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। रीडिंग का जो सब स्किल है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। इस स्किमिंग और स्कैनिंग को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर समझा लूँगा तो आपको कुछ अच्छे से ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मेरे पास नोट है, यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझ दूंगा। जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के साथ रिलेटेड होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है अलग से समझने से, क्योंकि दोनों की बात बीच में जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता इंटेंसिव एक्सटेंसिव के साथ। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग में पहला आता है लाउड रीडिंग, ओरल रीडिंग, हायर पिच एंड वॉइस प्रोडक्शन फॉर ए टूरिंग वर्ड्स सेंटेंस एंड कंसिडर्ड एज ए लाउड रीडिंग। इट प्रमोट्स रूट लर्निंग। लाउड रीडिंग क्या है? जैसे मैं अभी बोलकर पढ़ रहा हूँ, इसी को कहा जाता है लाउड रीडिंग या फिर ओरल रीडिंग। आप कुछ पढ़ोगे, जब आपका आवाज़ निकलेगा, मुंह से जब बोलोगे, पढ़ोगे, आवाज़ निकलेगा, उसी को कहा जाता है लाउड रीडिंग। दूसरा है साइलेंट। और लाउड रीडिंग से रूट लर्निंग होता है, क्योंकि आप जब ऐसे सोच सकते हो, जब आप कुछ क्वेश्चन का आंसर सीखना पड़ता है तो हमें थोड़ा लाउड होकर पढ़ना पड़ता है जब हम मेमोराइज करते हैं। इसीलिए इस जो लाउड रीडिंग से रूट लर्निंग प्रमोट होता है। साइलेंट रीडिंग, इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग प्रोडक्शन ऑफ हाई पिच एंड वॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज़ हेल्पफुल फॉर फास्ट रीडिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। साइलेंट रीडिंग, जो आप अंदर ही अंदर पढ़ते हो, जैसे ज़्यादा आवाज़ आप नहीं निकलते हो। जैसे कि हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ने में साइलेंट रीडिंग पे ज़्यादा अच्छा होता है, तब हम अच्छे से डिकोड कर पाते हैं और कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं साइलेंट रीडिंग से। इट इज़ मोस्ट प्रैक्टिस बाय दी मैच्योर रीडर्स। लेकिन साइलेंट रीडिंग जब मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े बड़े क्लास के बच्चे कर पाते हैं, छोटे क्लास के बच्चे इतना ज़्यादा साइलेंट रीडिंग नहीं कर पाते। अब आता है हमारा इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, जो टाइप्स ऑफ रीडिंग में है। उसके साथ हम स्किमिंग और स्कैनिंग को समझेंगे। इंटेंसिव रीडिंग, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। इंटेंसिव रीडिंग इट इन्वॉल्व्स डिटेल स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट। इंटेंसिव रीडिंग को जब आप डिटेल से कुछ पढ़ोगे, अगर आप बहुत ही बारीकी से कुछ पढ़ रहे हो, एकदम डिटेल से, उसी को कहा जाएगा इंटेंसिव रीडिंग। लर्न्स वर्ड बाय वर्ड, एक वर्ड बाय वर्ड को सीखोगे या फिर वर्ड बाय वर्ड को चेक करोगे, उसी को कहा जाएगा इंटेंसिव रीडिंग। लर्नर्स डीपली अंडरस्टैंड द मीनिंग, एकदम डीपली अंडरस्टैंड द मीनिंग। जैसे अब हम इस वीडियो में एकदम डीप से देख रहे हैं, इसी तरह इसी को कहा जाएगा लर्नर डीपली अंडरस्टैंड द मीनिंग को बहुत ही बारीकी से अंडरस्टैंड कर पा रहा है। इट इज़ ए टाइम टेकन प्रोसेस। इंटेंसिव रीडिंग में टाइम लगता है। एग्जाम्पल सब्जेक्ट बुक रीडिंग, जब भी आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट की किसी भी विषय में आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, तब आप इंटेंसिव रीडिंग करोगे। उसके बाद आता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इन्वॉल्व्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग में ज़्यादा डिटेल नहीं होता, इतना डिटेल नहीं होता। लर्नर्स रीड द बुक जनरल इन्फॉर्मेशन, जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो है, सिर्फ उसी को करने के लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे। जॉय, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड प्लेजर, जो
अच्छे के लिए, आपको अच्छा लग रहा है, हैप्पीनेस के लिए, आपकी खुशी के लिए या फिर प्लेजर होने के लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे। फॉर एग्जांपल स्टोरी बुक, जब आप कोई स्टोरी बुक पढ़ोगे, मनोरंजन के लिए पढ़ोगे, मैगज़ीन को पढ़ोगे या फिर नॉवल कुछ पढ़ोगे, तब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे। सिर्फ आप जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, मज़े के लिए पढ़ोगे। अब आता है जो सब स्किल था, स्किमिंग। उनको इन जो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्किमिंग एंड स्कैनिंग फिर से हम बाद में और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्किमिंग, कैजुअल रीडिंग, ग्लांस ऑफ द टेक्स्ट। जस्ट टेक्स्ट से कोई ग्लांस निकल रहा है, उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आप स्किमिंग करोगे। रीडिंग क्विकली टू गेट जनरल आइडिया एनी टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में जस्ट जनरल आइडिया जानना है या फिर ओवरऑल आइडिया, जस्ट एक ओवरऑल आइडिया लेना है, इसीलिए आप स्किमिंग करोगे। टू गेट जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, जिस्ट के लिए ट्रेवल वाउचर, न्यूज़पेपर, कोई ट्रेवल वाउचर पढ़ रहे हो, उस आप स्किमिंग करोगे। अब आता है स्किमिंग करोगे। अब आता है स्कैनिंग, रीडिंग ए टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल फाइंड नेम ऑफ ट्रेन टिकट, फोन नंबर, टेलीफोन डायल। फॉर एग्जाम्पल स्कैनिंग, स्कैनिंग रीडिंग क्विकली पढ़ोगे, स्कैनिंग में बहुत ही क्विकली पढ़ोगे पार्टिकुलर जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में जो एक बोर्ड है, बोर्ड में लिखा है आपका रिजल्ट, आप रिजल्ट देखने के लिए आप जो पूरा लिस्ट लगा हुआ है, पूरा क्लास का जो नाम का लिस्ट लगा हुआ है, उसी लिस्ट से आप अपना नाम ढूंढोगे। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन, सिर्फ पर्टिकुलर पीस था जो आपका जगह का, आपका नाम था, उस नाम को आप देखने के लिए एकदम स्पीड से पढ़ोगे और जब आपका नाम मिल जाएगा तब आप बंद हो जाओगे। इसको कहा जाएगा स्कैनिंग। या फिर जब आप कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हो, पैसेज सॉल्व करते वक्त आप क्या करोगे, जब आपको आंसर मिल जाएगा तब आप पढ़ना छोड़ दोगे, इसको कहा जाता है स्कैनिंग। अब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने इस जगह पर लिखा है, बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव 2022 में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर हर एक क्वेश्चन पेपर पे जो 22 दिन एग्ज़ाम हुआ था, हर एक सेट पे इंटेंसिव एक्सटेंसिव का क्वेश्चन था। या फिर अब भी आता है, इस बार भी आया था, उसके पहली बार भी आया था। हर 2022 से सीटेट में हर एक बार इंटेंसिव एक्सटेंसिव से क्वेश्चन आता ही आता है। इंटेंसिव यहाँ पर मैंने एकदम समराइज कर दिया है, आप सिर्फ इन पॉइंट को लिखोगे नोट पर या फिर उसको भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट तरीके से लिखा है जो क्वेश्चन से मैंने निकाला था कीवर्ड। इंटेंसिव में डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, स्कैनिंग में पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेन टिकट एग्जाम्पल, और एक्सटेंसिव में जनरल इंफॉर्मेशन, जॉय, हैप्पीनेस, और स्किमिंग में जनरल आइडिया। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन और यहाँ पर जनरल आइडिया। जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, इनके लिए आप स्किमिंग करोगे। आई होप आपको ये इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्किमिंग ये बहुत ही लंबा वीडियो का था, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया, फिर भी हर एक डिटेल बताया सब कुछ इंटेंसिव तरीके से। यहाँ पर कुछ लिखा है, ये आपकी स्किल से रिलेटेड नहीं है, मेरा कॉपी पे नोट था इसलिए बता रहा हूँ। वन वर्ड, जब भी कोई क्वेश्चन होगा कि वन वर्ड क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन को हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है इमेजिन, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि थिंक, आप सोचिए कि क्या होगा, आप कुछ कल्पना करिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पर आज बारिश हो जाए तो आप क्या करते, इसी तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको एक्स्ट्रापोलेटिव कहा जाएगा। आई होप इन दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम राइटिंग स्किल को देखते हैं। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग स्किल और वो भी प्रोडक्टिव होता है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटिंग, गुड राइटिंग का कुछ क्वालिटी होता है। क्लियरिटी का मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हो तो फिर उस लिखा को समझा जा सके, इसको कहा जाएगा क्लियरिटी। कोहेसिवनेस, इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है। कोहेसिवनेस का मतलब है जैसे कि जो पंक्चुएशन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है, जो इलिप्सिस है, थ्री डॉट को कहा जाता है इलिप्सिस, या फिर जो स्टॉप है इसको कहा जाता है कोहेसिवनेस, कि जो लिख रहे हैं आप अच्छे से
पंक्चुएशन मार्क दे सको। उसके बाद लॉजिकली, लॉजिकली का मतलब है कि जो आप लिख रहे हो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए। अगर आप एक पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो तो आपको पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पोल्यूशन का मीनिंग, उसके बाद पोल्यूशन की टाइप्स, फिर आप जब लास्ट में जाओगे कंक्लूजन, क्या आप कंक्लूजन को पहले रख दोगे? नहीं रखोगे, तो इसको कहा जाएगा लॉजिकली, एक लॉजिक तरीके से। उसके बाद लूसिडिटी इन्वॉल्व्स वोकेबुलरी, सिंटेक्स, इलस्ट्रेशन। जो लिखा का जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर को ही कहा जाएगा लूसिडिटी। जो आप वोकेबुलरी यूज़ कर रहे हो वो एक शब्द का अच्छा होना चाहिए। जो शब्द का जो रूल्स है वो एक अरेंजमेंट होना चाहिए। यहाँ कुछ लिख दिया और यहाँ कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। एक अरेंजमेंट, जो स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा, इसको कहा जाएगा लूसिडिटी। राइटिंग में कुछ प्रोसेस होता है, प्री राइटिंग, राइटिंग, रिवाइज, रीराइट, प्रूफ रीड, पब्लिश्ड। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आता है कि राइटिंग क्या है। राइटिंग इज ए प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। क्यों प्रोसेस है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया था कि राइटिंग क्या है। राइटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं। राइटिंग में कुछ प्रोसेस होती है, इसलिए इसको प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि प्री राइटिंग, अगर आप कुछ आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है या फिर आप कोई बुक लिख रहे हो तो आप पहले प्री राइटिंग करोगे। प्री राइटिंग या फिर आप जैसे ब्रेनस्टॉर्म कहोगे। ये जो राइटिंग का सीक्वेंस है इसमें अलग हो सकता है। अगर आप इन पॉइंट को याद कर लोगे तो फिर जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके ठीक कर सकते हो। सबसे पहले होगा प्री राइटिंग। आपका दिमाग में जो आएगा आप पहले उसको लिखोगे, नोट डाउन करोगे। फिर आएगा राइटिंग, फिर आप जब आपने लिख लिया तब आप कॉपी पे लिखोगे। उसके बाद रिवाइज करोगे कि कुछ गलती नहीं हो गया है। उसके बाद रीराइट, फिर आप जब जो लिखा है कोई गलती हो गया तो आप फिर से लिखोगे, अच्छे से रीराइट करोगे। उसके बाद प्रूफ रीड, फिर से आप रीड करोगे कि कोई गलती नहीं हुआ, अगर कोई गलती होगा तो आप ठीक कर लोगे। फिर पब्लिश, जो बुक आपने लिखा था तो आपने तब पब्लिश कर लिया। उसके बाद आता है नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। इससे भी क्वेश्चन आता है। ये जो लैंग्वेज स्किल है, लैंग्वेज स्किल के हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो से आप कुछ समझ नहीं पाते हो तो फिर भी जो पॉइंट है आप खुद एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट टेकिंग is writing activity based on listening or reading stages. This is an important activity which help the writer to jot down important items for future use. नोट टेकिंग क्या होता है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इस वीडियो आप देख रहे हो, उसे देखते वक्त अब अगर आपने कुछ लिख लिया, देखते देखते ही आपने नोट बना रहे हो, इसी को कहा जाएगा नोट टेकिंग। जब आप देखोगे, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आप पूरा नहीं लिखोगे। जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा आप उसी पॉइंट को लिखोगे, तो इसी को कहा जाएगा नोट टेकिंग। कोई लेक्चर चल रहा है, कोई क्लासरूम में या फिर किसी जगह किसी सेमिनार हो, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के दौरान जब आप कुछ लिखोगे उसी को कहा जाएगा नोट टेकिंग। उसके बाद आता है नोट मेकिंग। इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग, सिंथेसाइजिंग, कनेक्टिंग आइडियाज फ्रॉम द लेक्चर फॉर रीडिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इज रीडेबल एंड क्रिएटिव वे। जैसे कि आप नोट टेकिंग ने आपने लेक्चर से नोट लिख लिया, जब आप घर में आओगे, घर में आकर अपना आइडिया लगाओगे, उसको आप फिर से लिखोगे, तब अपना आइडिया लगाओगे। जो आपने कि कुछ बदलाव करना है या फिर कुछ ज़्यादा लिखना है, जब खुद से आप अपनी आइडियाज़ लगाकर कुछ लिखोगे क्रिएटिव तरीके से, उसी को कहा जाएगा नोट मेकिंग। दिस स्किल आर ऑल्सो कॉल्ड स्टडी स्किल और गैदरिंग स्किल। इन जो दो है, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, इनको और भी नामों से जाना जाता है। इनको स्टडी स्किल भी कहा जा सकता है और गैदरिंग स्किल भी कहा जा सकता है। ये जो स्टडी स्किल है, इस स्टडी स्किल पर एक क्वेश्चन आया था कि नोट टेकिंग, नोट मेकिंग को और किस नाम में जाना जाता है? स्टडी स्किल से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बाद में जो वीडियो अपलोड होगा आप देख सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश पेडागोजी थ्योरी का एक लिंक मिल जाएगा, उसी थ्योरी से आप
अपना जो बेसिक है उसको समझ सकते हो। जो मेथड है, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस लैंग्वेज स्किल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट से जाकर जो मेथड का वीडियो होगा उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैंने डेप्थ से दिया है वीडियो में। यूट्यूब में वीडियो मिलता है लेकिन इतना डेप्थ के साथ नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ से कुछ लिख सकते हो तो लिख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।